आज की वीडियो का स्टार्ट करने से पहले बस एक डायलॉग कहना चाहूँगा गाइस। वन डायलॉग। ये हमारा फ़ोन है, ये हमें और ये हमारी वीडियो बन रही है। कुछ अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी हमारी वीडियो बन रही है। तो चलो डायलॉग बोल लेते हैं। अगर डायलॉग हो चुका है मेरा तो अब इंट्रो कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेन का आपको मोस्ट वेलकम। मैंने सलाम नहीं, मैंने मोस्ट वेलकम नहीं बोल पाया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेन चैनल का मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ठासू नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे हमने आपको जो हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाली थी ना, वो जोकर वाली ना, तो मैं यहाँ पे क्यों आ चुका हूँ गाइस। ये मेरी रिकॉर्डर था और मैंने यहाँ पे यूट्यूब को खोला है। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको ना जाके वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि वो क्या था। ये रहा, ये वीडियो डाली थी ना, और इस पर मैंने क्या बोला था, 10 व्यूज़। और मैं इस बंदे का चैनल नहीं, जिस क्या भी ये चैनल है, मैं इसके चैनल को रोस्ट करूँगा और 2 व्यूज़ आए फिर भी मैं इसका चैनल रोस्ट करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा ही हो गया, रोस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो के व्यूज़ कर लेते ना। इस वीडियो पे आए 2 व्यूज़, इस पर आए 9 व्यूज़। 9 में तो 2 मिलाओ 11। हाँ 11, 10, 8, 17, 20। इसे क्या बोलते हैं उर्दू में, मुझे आता नहीं है। 32, 17, 14, 26, 38। गाइस फर्स्ट वीडियो पे 38 व्यूज, यानी लोग मेरी फर्स्ट वीडियो पहले देखते हैं फिर कुछ और वीडियो देखते हैं। चलो उसका चैनल मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट में होगा। चल जा भाई। अरे यार ये नहीं देख ला मुझे, चल ही नहीं रहा। अज्जू भाई, अज्जू 94, ये रहा उसका चैनल। तो उसने नई वीडियो ये डाली है, ओके फिर से डाली है ये, जिसकी मैंने वीडियो रेड देखी हुई है। और कौन सी बनाए वीडियो, अरे गाइस ये क्या है यार, अंडी के साथ ऐसा। तो पूछी सा की रोना है ना, हाँ पूछी सा की रोना। ओह शिट गाइस, इसे देखते हुए मैं डर ही गया। ये नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना। ओह भाई मुझे खून से डर लगता है यार, घिन आती है। ये क्या चीज़ है यार, कितना ब्लड आता है इन वीडियोस में। हाँ गाइस, ये भी मैंने आधी देखी थी फिर छोड़ दी थी। पीछे से बहुत शोर आ रहा है क्योंकि आज है जागने की रात और रोज़ा भी है सुबह। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मुझे सहरी भी करनी है रात में। और पीछे शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे बच्चों को तो एक ही चीज़ पता है ना, क्या भाई कल सुबह रोज़ा है और हमें जाग सकते हैं अनलॉक। तो सारे बच्चे नीचे अभी तक खेल ले, मैं नहीं खेल रहा हूँ। है इंसान का दिल यार। ये भी नहीं देखनी, चक्की पीस चक्की। ये भी नहीं देखनी गाइस, जो नहीं है ये वो देखे गाइस। लेडर फेस ये देखनी। और भाई इसकी तो शक्ल इतनी अच्छी है, अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी है यार। कौन सी देखी जाए यार, लेडर फेस का ये कौन सा है, पार्ट 2 है या मैंने देखने से ऐसा लग रहा पार्ट 2 है। आप नीचे चल के देख लेते, क्या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है। ठीक है, टाइटन्स नहीं देखनी मुझे। यह है क्या तो नाम था इनका भी, मैं भूल गया। जेसन। तो जो नहीं है ये वही देखते हैं। वैसे बहुत ही जल्दी ना अपने रूम टूर की भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अब रूम टूर से तो आपको पता ही चली गया होगा क्या ये चीज़। नहीं गाइस, मेरा पीसी के लिए ना जो मैं पीसी मंगवा रहा हूँ
उसके लिए तो मेरा रूम बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने अपना पूरा रूम बनवा लिया है। उसमें मैंने एक टेबल लगवा लिया, लैपटॉप आ चुका है, पीसी अभी आ रहा है यानी कंप्यूटर वो आ रहा है, लैपटॉप तो आ चुका है। और शायद से ना नेक्स्ट गेम ना लैपटॉप के ऊपर ही हो, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन में खेलने की, क्योंकि ये सही लगता है। जब मैं लैपटॉप में तब खेलूँगा जब मेरा फेस गेम वाली वीडियोस आएगी। ओके क्या करें यार, मुझे ना ऐसे फास्ट स्कोर करना पड़ेगा। जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। अरे क्या ग्लिच हो रहा है? अरे ये कौन है? ये रही है इसमें वीडियो हाउस है। इसकी आवाज़ बड़ी घटिया है यार, 15 मिनट की वीडियो है। तो जैसे ही इस कहानी की शुरुआत होती है हमें दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स, और वो एक फाइटर था। मैक्स की कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि जब जमीन डिस्ट्रॉय हुई थी तब उसकी फैमिली मारी गई, तो इसीलिए वो अकेला ही इस बंजर जमीन पर सरवाइव कर रहा है। मैक्स देखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि उसी की तरफ ही आ रही हैं। फिर मैक्स उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है, मगर थोड़ी दूर जाते ही वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर वो मैक्स को प्रिजनर बनाकर अपने साथ एक जगह पर ले जा रहे होते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा वो एक जालिम इंसान की आर्मी थी, और उस जालिम इंसान का नाम इमोर्टन जो था। असल में जब जमीन और उस पर बसने वाले इंसानों का खात्मा हुआ तो ना तो इस दुनिया में कोई गवर्नमेंट रही और ना ही कोई प्रॉपर सिस्टम। लोगों के पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि वो ही जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो इमोर्टन जो होता है उसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, लाइक खाना, पानी, फ्यूल, सब कुछ, और वहाँ का सारा सिस्टम इमोर्टन जो के अंडर ही चल रहा था। इमोर्टन की जो आर्मी, एक चीज मुझे आपको बतानी थी, अगर इस वीडियो में आते हैं, मैं थोड़ा सा राउंड बोलना लूं क्योंकि पिछले वीडियो में मेरी वॉइस नहीं थी। मेरा वो जो वेरी न्यूक्लियर यूट्यूब चैनल है उसमें तो उसके 2 डॉग्स हैं, उनमें से एक का नाम है बॉब, उसकी जैसी आवाज निकाली ना मैंने। आई डोंट नो क्योंकि ये मैं कैसी आवाज निकाल लूं, मुझे लोग नहीं बनना। हाँ तो गाइस वो जो ना अगर इस वीडियो पे आते 10 व्यूज तो मेरे पास जो पेट है, स्पेशल पेट है, वो मैं उसकी EEDOO बनाऊंगा। मैंने वीडियो बनाऊंगा कैमरे से, फोन से नहीं, कैमरे से, फोन का जो कैमरा होता है ना उससे, क्योंकि वो वाली वीडियो भी ना अपलोड में आती है। वीडियो खोलते हैं कि वो भी उसी की अपनी वाइफ नहीं देने वाला क्योंकि आप इसकी वजह से और उसकी आदमी भी किसी किस्म की बीमारी का शिकार थे। वो भी नॉर्मल नहीं थे, उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि उन्हें खून की जरूरत पड़ती रहती थी। ये सारी आर्मी इमोर्टन को अपना गॉड समझती थी, क्योंकि उनके पास एक फ्यूल ही था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। इसके अलावा ऐसी जमीन पर कुछ भी नहीं था, खाने पीने की किल्लत थी। इमोर्टन के कबीले के अलावा वहाँ पर बाकी और कबीले भी रहते थे जो कि आम लोगों के कबीले थे। जब वो लोग मैक्स को बंदी बनाकर वहाँ पर लाते हैं तो वो उसकी कमर पर ये मेंशन कर देते हैं कि यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर हम इमोर्टन जो को बाहर आता देखते हैं, जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की स्किन काफी अजीब थी, और सांस लेने के लिए उसने मुंह पर काफी बड़ा और मास्क भी लगाया हुआ था, क्योंकि मॉर्टन का लीवर और लंग्स डिसेबल थे। इसी वजह से उसे सांस नहीं आता था। तो जैसे वो बाहर आता था लोग उसके नाम के नारे लगाते थे। तब के लिए वो लोगों में पानी छोड़ता है, लोग पानी पर टूट पड़ते हैं, और जब भी मॉर्टन का दिल चाहता तो वो उस पानी को बंद भी कर देता था। इसके बाद हम एक फीमेल हमने वीडियो स्टॉप कर दी है। अगर इस वीडियो पे आते गाइस देखो 10 व्यूज आएगा तो मैं चिक्स के साथ वीडियो बनाऊंगा ना। अगर इस वीडियो पे आते 20 व्यूज तो मैं पतंग उड़ाते हुए वीडियो बनाऊंगा। रमजान आने वाले, पतंगे उड़ने वाली है और पतंग उड़ाते हुए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। टन टन टन, रमजान आने वाले है, पतंगे उड़ने वाली है और मैं पतंग के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। गाड़ी ले हो गया, वीडियो खोल लेता है। को देखते हैं जिसका नाम फिरोसा था। फिरोसा असल में
बेटी थी, साथ साथ वो कमांडर भी थी इमोर्टन की आर्मी की। फिरोसा कोई डील करने के लिए करीबी इलाके में ही जा रही होती है अपने साथियों के साथ, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका था और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को जंग के लिए ही डिजाइन किया हुआ था। फिरोसा जो कि एक टैंक ट्रक चला रही होती है, बाकी उसके साथी उसे फॉलो कर रहे थे। प्लान के मुताबिक जहाँ पर फिरोसा ने जाना था वो वहाँ पर तो नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है। इमोर्टन देख लेता है कि फिरोसा अपना रास्ता बदल चुकी है। उसे अपनी बेटी फिरोसा पर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो एक चेम्बर में जाता है। वहाँ जमीन पर लिखा होता है कि तुम्हारे बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। दरअसल इमोर्टन की 4 वाइफ्स थी, क्योंकि इमोर्टन अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था और उन्हें फाइटर बनाना चाहता था। लेकिन फिरोसा इमोर्टन की वाइफ ने साथ कहीं पर ले जा रही होती है। इसके बाद इमोर्टन अपनी आर्मी को एक्टिवेट है, सो चुका था कि फिरोसा बगावत पर उतर आई है। इमोर्टन की जो आर्मी थी वो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थी। इमोर्टन की आर्मी में जो सबसे ज्यादा इमोर्टन को मानता था उसका नाम न्यूक्स था। न्यूक्स को भी वो बीमारी थी जब खून की जरूरत पड़ती है किसी को। जो भी इमोर्टन की वाइफ्स को वापस लाएगा वो तो इमोर्टन की नजर में अच्छा बन जाएगा। इसीलिए न्यूक्स यहाँ पर सबसे को प्रूव करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स का ब्लड न्यूक्स में ट्रांसफर हो पा रहा था। इस वजह से न्यूक्स काफी खुश था, क्योंकि उसे खून की जरूरत जो थी। इसी वजह से वो मैक्स को भी अपने साथ ले जाता है। वो मैक्स को गाड़ी के साथ बांधकर लेकर जा रहा था और ऐसा आयरन मास्क भी उसने लगा दिया था। इमोर्टन की आर्मी फिरोसा का पीछा करने लग जाती है। इन लोगों की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ वॉर ही रह गया था। ये लोग जंग को काफी एंजॉय करते थे, इसीलिए जब भी ये लोग जंग पर जाते थे वो म्यूजिक लगा कर जाते थे। साथ साथ उनके पास बहुत ही खतरनाक किस्म के वेपन्स भी होते थे। फिरोसा जब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है तब एक और कबीला उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर जंग करने आए थे, इस जंग के पीछे हर एक का अपना ही मकसद छुपा हुआ था। इमोर्टन अपनी वाइफ्स के लिए फिरोसा से जंग करना चाहता था और वो कबीला उस टैंक के लिए जो कि फिरोसा के ट्रक पर लगा हुआ था, क्योंकि उसमें पेट्रोल जो था जो उन लोगों की दौलत समझा जाता था। न्यूक्स अपनी गाड़ी को काफी तेज चलाता है और देखते ही देखते वो फिरोसा के करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन फिरोसा उसको हिट कर देती है। तभी डस्ट का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। न्यूक्स जो कि फिरोसा के ट्रक के इतना करीब आ चुका था, क्योंकि फिरोसा को वो हर हाल में पकड़ना चाहता था। इवन वो सुसाइड बॉम्बर का यूज करने का भी सोचता है, ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और फिरोसा का ट्रक रुक जाए। ये लोग डस्ट के तूफान में ही आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को पता था कि ब्लास्ट की वजह से वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो न्यूक्स को ऐसा करने से मना करता है। तभी देखते ही देखते न्यूक्स की गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके बाद हम तूफान थम जाने के बाद का सीन देखते हैं कि मैक्स आ गया है, लेकिन स्टिल उसके फेस पर वो आयरन मास्क लगा हुआ था। साथ साथ वो न्यूक्स से भी बंधा हुआ था। वो न्यूक्स को उठाता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं पर मैक्स को फिरोसा का टैंक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसी के पास जाता है। वहाँ पर वो इमोर्टन की वाइफ्स को देखता है। इमोर्टन की एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उन लोगों पर बंदूक तान देता है और उन्हें प्रिजनर बना। मैक्स सबसे पहले उनसे पानी की डिमांड करता है और वो लड़कियां उसे पानी वाला पाइप दे देती हैं। इसके बाद जिस चेन से मैक्स बंधा हुआ था वो उसे काटने के लिए उनसे कटर भी मांगता है। इमोर्टन की एक वाइफ मैक्स की हेल्प करती है। वो उस चेन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाता। फिरोसा देखती है कि इमोर्टन ने आसपास के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया है और वो उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। अब क्योंकि फिरोसा के पास टाइम नहीं था, वो यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो मैक्स पर अटैक कर देती है। मैक्स फिरोसा से मुकाबला करता है, उसे काफी मारता है। इसी दौरान न्यूक्स को होश आ जाती है, वो भी फिरोसा पर अटैक कर देता है। न्यूक्स मैक्स की हेल्प करते हुए एक कटर से उसकी टैंक ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर ही जाते ही वो टैंक ट्रक रुक जाता है और वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। असल में फिरोसा ने अपने टैंक ट्रक में एक कोड लगाया हुआ था और उस कोड को हर थोड़ी देर बाद एक्टिवेट करने की जरूरत होती थी और तभी वो ट्रक चलता था और वो कोड सिर्फ और सिर्फ फिरोसा को पता था। इसीलिए वो सब लोग टैंक ट्रक की तरफ भागते हैं और मैक्स को ये सारी बात बता देते हैं। यहाँ पर मैक्स कहता है कि मैं सिर्फ फिरोसा को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इमोर्टन अपनी वाइफ्स की वजह से उनका पीछा कर रहा है और जब इमोर्टन को उसकी वाइफ्स मिल जाएंगी तो वो उन लोगों का पीछा नहीं कर। फिरोसा इस बात के लिए इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक सेफ प्लेस के लिए जा रही हूँ जहाँ पर जिंदगी पॉसिबल है। इसीलिए मैक्स फिरोसा की बात मानकर उन लड़कियों यानी इमोर्टन की वाइफ्स को भी अपने साथ ले लेता है। वो लोग फौरन वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इमोर्टन की आर्मी अभी तक उनका पीछा ही कर रही थी। टैंक ट्रक में कोई खराबी हो जाती है, इसीलिए मैक्स बाहर आता है, ट्रक को रिपेयर करता है, जिससे वो ट्रक ठीक हो जाता है। इसी दौरान मैक्स उस आयरन मास्क को
इजीली मूव कर देता है। हम देखते हैं कि न्यूक्स भी फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ गया है और उसने फिरोसा पर अटैक कर दिया है। तभी मॉर्टन की वाइफ फिरोसा की हेल्प करती है। यहाँ पर फिरोसा न्यूक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोर्टन की वाइफ कहती है कि इसे मत मारो, ये सिर्फ इमोर्टन का गुलाम है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इसीलिए फिरोसा उसे अपने ट्रक से नीचे फेंक देती है। फिरोसा और उसके लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। वहाँ पर माउंटेन्स के बीच एक रास्ता होता है और ये लोग उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब वो लोग माउंटेन्स के रास्ते पर आ जाते हैं तब फिरोसा मैक्स और इमोर्टन की वाइफ्स को छुपा देती है, क्योंकि उस एरिया में एक कबीला रहता था जो कि बाइकर्स थे और फिरोसा ने उस कबीले से डील की थी कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लेकर आएगी। बदले में वो लोग फिरोसा को यहाँ से सही सलामत जाने देंगे और वो माउंटेन की एंट्रेंस पर ब्लास्ट कर देंगे ताकि इमोर्टन और उसकी आर्मी के लिए रास्ता बंद हो जाए। लेकिन जब वो बाइकर्स का कबीला ये देखता है कि इमोर्टन की इतनी बड़ी आर्मी आ रही है तो वो फिरोसा पर उसको कहते हैं कि हमने सोचा था कि थोड़े से लोग होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी आर्मी है। इंट्रोड्यूसिंग टपाल इंस्टा ब्रू, जिससे बने अब परफेक्ट कप ऑफ कॉफी। अब फिरोसा को अपनी डील यहाँ पर खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी, इसीलिए वो पहले ही सब कुछ बता चुकी थी कि आगे क्या करना है और उसने मैक्स को वो सीक्रेट कोड भी बता दिया था। जब फिरोसा को खतरा महसूस होता है तो वो मैक्स को इशारा करती है कि वो वहाँ से भाग जाए। मैक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो टैंक ट्रक को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। जो बाइकर्स का कबीला होता है वो भी वहाँ पर ब्लास्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका और उसके साथ ही एंटर होने वाले हैं उनके एरिया में। फिरोसा अपने टैंक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाइकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह फिरोसा बच जाती है। अभी मॉर्टन के लिए तो रास्ता ब्लॉक हो चुका था, लेकिन ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो बाइकर्स फिरोसा का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें चल के साथ कोई और भी है, जबकि फिरोसा ने कहा था कि सिर्फ वो ही अकेली यहाँ से बचकर जाएगी। मॉर्टन और उसकी आर्मी बंद रास्ते से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं पर मॉर्टन न्यूक्स को देख लेता है और वो उससे भी अपने साथ शामिल कर लेता है, जबकि वो बाइकर्स फिरोसा और उसके साथियों का पीछा कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। वो बाइकर्स टैंक ट्रक में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिरोसा और मैक्स उनका काफी मुकाबला करते हैं। इमोर्टन टैंक ट्रक के पास आकर फिरोसा को शूट करने वाला होता है, तभी वो प्रेग्नेंट लेडी इमोर्टन के सामने आ जाती है। अब क्योंकि वो इमोर्टन की बच्चे की माँ थी, इसीलिए इमोर्टन उसे कुछ नहीं कहता, उसे छोड़ देता है। अब न्यूक्स क्योंकि इमोर्टन के साथ था, इसीलिए वो फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता है। अब न्यूक्स के हाथ पर एक चेन लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो एक जगह पर अटक जाता है और उसके हाथ में एक गन भी थी, वो भी गिर जाती है। इमोर्टन जब ये सब कुछ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। उसी आर्मी में इमोर्टन का एक जायंट भी था, जो कि असल में इमोर्टन का बेटा था। वो जायंट थ्रोअर वेपन से उन पर अटैक करता है और वो थ्रोअर जाकर सीधा टैंक ट्रक के स्टीयरिंग पर लगता है। थ्रोअर की वजह से स्टीयरिंग निकलने वाला हो जाता है, लेकिन तभी प्रेग्नेंट लेडी एक कटर से उस चेन को काट देती है, जो कि थ्रोअर के साथ लगी थी। अब ट्रक दोबारा से मैक्स के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन वो प्रेग्नेंट गाइस वो तो मेरे पास फ्री फायर में ऐड मिला तो मैं उनसे बातें भी कर सकता हूँ, और मैंने उनका फेस भी देखा हुआ है। इसमें कोई बुरी बात ठीक है। आओ जैसे सर्च करते हैं यार, ये सर्चिंग भाग जाती है। सबसे बड़ा भी डाले बड़े बेला, हाँ बड़ा कैपिटल को करते हैं ऐसे। ओ नहीं गैप नहीं था उनके नाम में ना, गैप नहीं डाला। ये आ गया उनका चैनल का नेम। अरे यार ये नहीं देख रही थी ना। चैनल और मैंने बहुत ही कम VEDOOs डाली है। मैं अभी जो ऊपर चैनल आए थे उनमें से भी एक हो सकता है, क्योंकि वो अपने चैनल की कभी भी DP चेंज कर देते हैं। वो क्या तो कहता है बैनर चेंज कर देते। ये था नहीं, ये तो नहीं था नेम, तो ये नहीं था, नहीं ये नहीं है। इतने प्रोट हो रही है वो कोई, ये तो बड़ा चैनल। अबे भाई साहब PUBG नहीं, ये देख लेते, ये भी हो सकता है। हाँ गाइस ये अपने चैनल की DP चेंज करी हुई है, 14 सब्सक्राइबर है। चलो हाँ ये उनके चैनल में, तो इनकी फर्स्ट वीडियो भी हम यहाँ से देखने वाले हैं।
ओबे ब्रो भाई नहीं, मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो पे आपने तरफ से कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो। फर्स्ट वीडियो देखते क्या बकवास करिए फर्स्ट वीडियो पे। वेलकम टू माय चैनल नेम ओपी गुरु आईडी। तो गाइस ओह ओपी भाई, गुरु आईडी में आप आ सकते हो। तो भाई लोग आ सकते हो। अब हम खेलने जा रहे हैं फ्री। इसके बाद फायर। हमारे जो वेडेबल आईडी है हम उसके साथ क्लैप भाई। करेंगे। इसके बाद भाई भाई वीडियो डाल लो भाई आ सकते हैं भाई। वीडियो। भाई उन्होंने मेरा नाम ले लिया अपनी वीडियो में। भाई एक बार रिवाइंड करके देखता फिर से। हमारे जो वेडेबल आईडी है हम उसके साथ क्लैप करेंगे। इसके बाद लाइक कर दो भाई, ये बात सुन रहा है, लाइक भाई कर दो। वीडियो डाल लो और जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो भी लाइक कर दो यार पहली वीडियो वो को। तो कहते हैं ना पहली पहली आँखों से प्यार हो जाता ओ भाई, है। copyright इस strike तरह आ जाएगा। YouTube चैनल से प्यार हो गया। चलो भाई जल्दी भाई हम ओपी खेलेंगे आज आपको अपना गेम प्ले दिखाया ही गया है। मैं थोड़ा बहुत अच्छा खेलता हूँ। इतना कोई खास नहीं है। वन टैप भी मारने आते हैं मुझे। चलो यार जाके देखो वाले ऐसे। जब मैं वीडियो डालूंगा किसी को मेरे वर्सेस करना है तो आ जाए भाई। भाई भाऊ सही है। हम एकदम बहुत ठेस सही हुआ है। बंदे। भाई चलो हम भी इसकी टेक्निक करते हैं। भाई बहुत सही है, भाई बहुत सही है भाऊ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉग बोल रहा है। मतलब सांप की तरह काटते हैं। गाइस सांप, कोबरा आ गया सांप। ये वाली तो तस्वीर तो कोबरा बनने वाली थी। So guys, step to begin। तो भाई मैं Let's आपको दिखाता हूँ begin। क्या क्या है। तो बस सब कुछ है भाई। सब कुछ है भाई। डायमंड भी ठीक पड़े हुए। पहले डॉबा मारा था मैंने। एकदम हीरो हुई मैं। टॉप अप मारा था इसने भाई साहब। इन्होंने टॉप अप मारा था भाई। इनकी शक्ल सॉरी शक्ल भी नहीं है टॉप अप वाली। जो ये बॉल है फॉल है टॉप अप मार रहा था। इन्होंने टॉप अप मार लिया यार, मैं मान नहीं सकता। तो गाइस मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इन्होंने कोई टॉप अप नहीं मारा था। मैं आपको सही सच्चाई बता रहा हूँ। 3 डायमंड्स की बहुत पहले ना वहाँ से जहाँ से ये पैसे मिलते ना इसमें, वहाँ पे ना एक इवेंट चल रहा था 3 डायमंड का। अब मेरे पास 4 डायमंड इसलिए क्योंकि मेरे पास 1 डायमंड मुझे मिला था और 3 वो मिल गया था, 4 हो गया ना। सही है। और गाइस ये 3 डायमंड उन्हें वहीं से मिले हैं। तो ये बिल्कुल आप इनकी बात पे यकीन नहीं करें कि ये टॉप अप मारते ये सब कुछ करते। और इन्हें गाइस फ्री में कोरोना भी मिल चुका है। तो ये सब कुछ ज़्यादा सारी बातें गाइस झूठ है। इन्होंने कोई टॉप अप नहीं मारा। अब आप भी जाके देख लेना, सब झूठ है। भाई हीरोइक करते हैं हम लोग। गाइस अभी हीरोइक की भी कहानी बताते हैं ना। कुछ दिन पहले ना रैंक गेम में ऐसा हो रहा था, जैसे मेरा गोल्ड 4 था ना रैंक गेम उसका क्लैश कोड रैंक का, वहाँ पे हीरोइक बना हुआ आ रहा था। और गाइस उन्होंने बिल्कुल हीरोइक नहीं करा है अपना, ये खाली बना हुआ आ रहा है। ये बहुत झूठ बोल रहा है अपनी वीडियोस में अपने व्यूज लाने के लिए। ये देखे अब तो झूठ भाई है। लोग आ गए हम। चलो अब स्टार्ट करते हैं मैच। चलो अब स्वागत करते हैं मैच। ये भाई चलो अब स्टार्ट हो गया भाई। अब खेलते हैं मैच। भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई मेरी वीडियो को। जल्दी जल्दी साहब अगर सब्सक्राइब करें तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर चले जाएंगे। सब्सक्राइबर मेरे डाले लो सब्सक्राइबर यार फटाफट से 10 सब्सक्राइबर करो ना। कितने फटाफट सब्सक्राइबर करो। 14 पे वो है ये तो फेस कैम वीडियो तो बनता है भाई। तो ये बोलते जल्दी जल्दी से अगर गाइस फेस कैम वीडियो लाइक करना तो मैं भाई वीडियो का फेस रिवील कर नहीं 100 के लाइक करना 100 के सब्सक्राइबर हो गए ना तो मैं ओपी डेविल का फेस रिवील करूंगा। मानूंगा ओ पलटो मेरे जुत्ती का है पटटो ने मेरा फेस रिवील करोगे भाई ये कहाँ है? ये मेरी जुत्ती ला मन नहीं फेस रिवील। ओ भाई तो भाई ये लोग मरने जा रहे हैं। इनको कस्टम से भी करे किससे भी करनी है भाई। हम लोग कस्टम ना मिले तो हम खरीद लेते हैं। मिल चुका है। अगर इस वीडियो पे आते 500
बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो में आते हैं 1 लाइक तो मैं इनके साथ करूँगा 1 वर्सेस 1 करूँगा। अगर इस वीडियो में आते हैं 1 लाइक तो मैं इनके साथ करूँगा 1 वर्सेस 1, क्योंकि मेरे पास 5 कस्टम कार्ड पड़े और भी कोलैब बिट भी भाई, कोलैब। उनकी वॉइस रिवील तो हो चुकी है। वैसे आपको एक और बात बता रही थी, जो मेरा ना जो वीडियोस आएगी उनमें ना देखिए कुछ वीडियो में मेरी वॉइस नहीं है, तो मैं ऐसे ही करने आ रहा हूँ। मैं अपने कुछ वीडियो में वॉइस नहीं डालूंगा, तो वीडियो ज़्यादा ज़रूरी होती है मैं उसमें वॉइस डालता हूँ। गेम प्ले की कुछ वीडियो में मेरी वॉइस नहीं है, इनमें तो वॉइस डालनी पड़ती है यार। जोकर देखा कॉपीराइट स्ट्राइक करवाएंगे यार मेरे चैनल पे, इनके चैनल पे आई नहीं लेकिन मेरे चैनल पे जरूर आ जाएगी। क्या हो रही है गाइस, जोकर ना बनाइए। बिल्कुल चुप। गाइस मैं इनका चैनल रोस्ट कर रहा हूँ, ये आप समझ लो, रोस्ट कर रहा हूँ। भाई तो मारा भाई, मारो मत भाई, कंटेंट क्या मिलेगा मुझे? कंटेंट चाहिए मुन्ना को, आपका हुआ नहीं था, मुन्ना से हो गया यार। गाइस ये बेइज्जती कर रहे हैं, इनके पास नोट है। बिल्कुल चला दी इनकी, डिसमिस हो गई इनकी, लगता है गुस्से में। गाइस अगर इस वीडियो पे आते हैं 10 लाइक्स तो मैं इनकी आईडी हैक करूँगा। अगर इस वीडियो पे आते 10 लाइक्स तो मैं इनकी आईडी करूँगा हैक, और हैक करने के बाद इनकी आईडी हम हड़प लेंगे। जल्दी से 10 लाइक कर देना। तो आ जाए ना। ओपी रेल भाई, ओ सॉरी ओपी गुरु आईडी थी, आप भी जरा चैनल पे लाइक कर देना, आपकी आईडी हड़प रहा हूँ। ये चड्डी फाड़नी है हमें, चड्डी फाड़ देगा रे, बस इनको लाना है काबू में। कमेंट्री बड़ी घटिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक करवा रहे हैं मेरे चैनल में। कमेंट्री घटिया है गाइस, हम अपनी सेटिंग कर लेते हैं अच्छी सी भाई। चलो अबे यार वो फिर जोन में मर जाएगा। तो भाई हम पता है ग्लोबल यहाँ कर ले, नहीं जॉयस्टिक में ग्लोबल यहाँ कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ के अरे हटो यार, मेरा ही नाम दे रहे हो तुम लोग बच्चे, उनका ना दे रहे जो खेल ले इतना अच्छा। यार ये सेटिंग में लगा हुआ है, अभी इनकी वीडियो रहेगी, जल्दी खत्म करते हैं। जल्दी खत्म करेंगे, विक्ट्री हो जाएगी या तो इनके अंदर ही विक्ट्री हो जाएगी। मतलब भाई इतना बड़ा तेज खेल लो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने अपने चैनल की वो चेंज करी है ना डीपी, तो मेरे चैनल की जो जोकर वाली डीपी है वो बहुत ही बेकार है, इसलिए मैं डीपी चेंज कर रहा हूँ अपने चैनल की। अच्छी डीपी लगानी है ना मुझे, अगर फटा तो इसी तरह वीडियो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक मेरा भी है गाइस, 3 कमेंट आए। तो गाइस अल्लाह हाफिज़। मेरे कोई कमेंट नहीं आया। गाइस प्लीज इस कमेंट पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। ये कमेंट किसका है? नाम बता दिया तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। हम भी कुछ कमेंट लिख देते। क्या लिखे? तो छोड़ो, कमेंट को छोड़ो कि ये सेकंड वीडियो है, सेकंड वीडियो अच्छी होगी ना इनकी।
तो वॉइस नहीं है तो सॉन्ग तो डाल दो। ठीक है, इसका मैंने भी देखो क्या है। देखते सॉन्ग है यार, नेटवर्क जल्दी से आओ ना। इधर हमने लाइक नहीं करा, लाइक कर देते हैं। लाई 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 लाई, अनसब्सक्राइब कर दिया। कस्टम वाली में क्या है? अरे यार ये ओ भाई सॉन्ग नहीं है। इसमें तो नो बड़े अंकल ओपी पुरु वाइटी जी मेरे बराबर में बैठा हुआ है। ओपी पुरु वाइटी जी वॉइस रिवील कर दो। करनी है? नहीं करनी गाइस, मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं करनी। अरे भाई क्यों नहीं करनी? ऐसी घटिया वॉइस भी के डालते हैं। ये इनकी लेजेंड साइड में बैठा हुआ है, मेरे बिल्कुल बगल में बैठा, चौपड़ लगा हुआ है इसके। डिसलाइक ही करो। यार सब्सक्राइब कर देते, इससे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। बहुत ज़्यादा फालतू की बेइज्जती हो जाएगी। वीडियो बन रही है वो देखते भी होंगे, लाइक भी कर देते वीडियो को। ओपी गुरु भाई जी बुरा मत मानिएगा। अरे यार दोस्तों के बीच में ऐसा चल रहा है। चलो गाइस, आज की वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है कि अभी हम आपको ये वाली वीडियो आ गई। ये लेडी बाहर ही गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन की गाड़ी आ रही थी। क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपना स्टीयरिंग घुमा लेता है। इमोर्टन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए वहीं पर रुक जाता है, जबकि फिरोजा और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। इमोर्टन की एक वाइफ पीछे आती है और वो वहाँ पर न्यूक्स को देखती है। न्यूक्स जो कि काफी अपसेट था और मायूस भी था कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इमोर्टन की वाइफ न्यूक्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से न्यूक्स को काफी अच्छा फील होता है। अब न्यूक्स डिसाइड कर लेता है कि वो इन लड़कियों यानी इमोर्टन की वाइफ की हेल्प करेगा। रात को फिरोजा मैक्स को अपने मकसद के बारे में बताती है। फिरोजा मैक्स को बताती है कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं एक ग्रीन एरिया में रहती थी। वो बताती है कि उस जगह पर ग्रीनरी थी, इसी वजह से उसका नाम ग्रीन एरिया था और वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तभी वहाँ पर इमोर्टन ने अटैक कर दिया और वो फिरोजा को अपनी बेटी बनाकर अडॉप्ट करके अपने साथ ले आया। वो कहती है कि मैं वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ ताकि मैं भी एक इंसानों वाली जिंदगी जीऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो लोग किसी जानवर से कम जिंदा रहे थे। फिर वो लोग ऐसी जमीन से गुजरते हैं जहाँ पर दलदल था, यानी वो सारी जमीन दलदली थी और वहाँ पर फंस जाता है। दूसरी तरफ इमोर्टन की आर्मी अभी भी इन लोगों का पीछा ही कर रही थी। इमोर्टन की प्रेग्नेंट थी। इमोर्टन का एक साथी चेक करता है तो वो देखता है कि इमोर्टन का बच्चा भी मर चुका है। अपने बच्चे को खो देने की वजह से काफी गुस्से है। इमोर्टन अपने जॉइंट बेटे से कहता है कि तुम्हारा एक भाई था जो कि मर गया। तो वो जॉइंट बेटा वहाँ पर चिल्ला कर सबको ये बता रहा होता है कि मेरा एक भाई था, अब वो मर चुका है। दूसरी तरफ टैंक ट्रक अभी तक दलदल में फंसा हुआ था और वो लोग उसे निकालने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। वहाँ पर एक सूखा हुआ ट्री भी था और न्यूक्स कहता है क्या पता हम इसकी मदद से अपने ट्रक को निकाल सके। है कि इमोर्टन का एक करीबी साथी उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए मैक्स अपने स्नाइपर गन से उन पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना छूट जाता है।
फिर उन पर फिरोसा निशाना लगाती है, जिसकी वजह से इमोर्टन के साथी की मिल जाती है और वो ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन इमोर्टन का वो साथी फिर भी नहीं रुकता और फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग दलदल से भी हो जाते हैं। उनका टैंक ट्रक दलदल से निकल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक टावर था और वहां पर एक लेडी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स समझ जाता है कि ये उन लोगों के लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन इसके बावजूद भी फिरोसा बाहर जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बाइकर्स भी आ जाते हैं और अब हम ये जान पाते हैं कि जो लेडी टावर के साथ हेल्प मांग रही थी वो असल में फिरोसा की मदर थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जिस आखिरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बीज थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जमीन नहीं थी जहाँ पर वो उगा सके। फिरोसा यहाँ पर बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि यहाँ पर ग्रीनरी एरिया होगा, लेकिन जब फिरोसा देखती है हार्ट दुखी हो जाती है, चिल्लाती है और रोती है। फिरोसा की मदर उसे बताती है कि जिस दलदल एरिया से तुम आए हो असल में वही जमीन थी जहाँ पर हमने बीज उगाने थे, लेकिन वो जमीन भी अब बंजर हो गई है जो पहले ग्रीनरी। ऐसा इसलिए के साइड इफेक्ट्स की वजह से पूरी जमीन बंजर हो गई है और मर चुकी है। रात को ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इन पर जाएंगे जहाँ पॉसिबल हो, यानी वहाँ पर ग्रीनरी हो। अब क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था तो के लिए एग्री हो जाते हैं। मैक्स यहाँ पर फिरोसा को गुड बाय कहता है क्योंकि अब वो अपने सफर की तरफ जाने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक बाइक देते हैं और खुद भी बाइक्स पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर मैक्स को उसकी और उनके लोगों के तभी मैक्स का इरादा चेंज हो जाता है और वो बाइक पर बैठकर उन लोगों के साथ फिरोसा को समझाता है कि अगर तुम नई जिंदगी का स्टार्ट लेना चाहती हो, ग्रीनरी एरिया को ढूंढ रही हो, तो तुम वापस उसी जगह पर चली जाओ जहां से तुम आई हो। लेकिन वहां पर तो इन लोगों को इमोर्टन की, लेकिन फिर भी फिरोसा मैक्स की बातों पर यकीन करके इस बात वापस उसी रास्ते पर चल देती है जहाँ से वो आई थी, यानी इमोर्टन के एरिया से। इमोर्टन को जब ये बात पता चलती है कि फिरोसा फिर से जाती है जिसके पास बीज थे, फिर फिरोसा इमोर्टन के फेस पर लगा हुआ वो मास्क ही खींच लेती है। अब क्योंकि इमोर्टन का वो मास्क उसके फेस के साथ ही जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और ज्यादा भयानक हो जाता है। मौके पर ही इमोर्टन की मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर न्यूक्स खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, वो अपनी गाड़ी को ही ब्लास्ट कर लेता है। इसी बीच फिरोसा भी काफी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने एरिया तक अब पहुँच चुकी थी। इमोर्टन की आर्मी को जब ये बात पता चलती है कि इमोर्टन मर चुका है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि फिरोसा वापस आ गई है, इस बात से वो काफी हैरान रह जाते हैं और अब वो फिरोसा को अपना लीडर मान लेते हैं और उसे ऊपर ले आते हैं। फिर यहाँ पर मैक्स अपने रास्ते अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाता है और फिरोसा उसे जाता हुआ देखती है। फिर हमें उस जगह का एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रीनरी थी। अब क्योंकि फिरोसा उनकी लीडर बन चुकी थी तो आगे जाके वो सब कुछ सही कर देगी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो एंड हो चुकी है, हटाओ कुछ नहीं देखना, खत्म करो, टाटा बाय बाय। 40 मिनट की वीडियो नहीं बनी, नहीं 2 मिनट रहते हैं लेट। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको ओपी गुरु आईडी का आईडी हैक करवाने वाली वीडियो देख लियो तो फटाफट से 10 लाइक कर दो इस वीडियो पे। अगर आपको ओपी गुरु आईडी के साथ मेरा कस्टम 1 वर्सेस 1 चाहिए तो इस वीडियो पे 1 लाइक आना चाहिए। और अगर आपको इस बंदे का आपने रोस्ट भी देख लिया तो शुक्रिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।